जी अली भाई, अगला सवाल डॉक्टर फैजान रजा भाई की तरफ से था। वो पूछते हैं कि आजकल जो लोग अपने सियासी लीडर की गलतियां जानते हुए भी इनको डिफेंड करते हैं, तो शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? शरीयत तो ये कहती है कि जी कुरान हकीम में जगह जगह है कि अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों माँ बाप के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो दो, अदरवाइज तुम मोमिन ही नहीं हो। तो सियासी लीडर तो शाही कोई नहीं, माँ बाप बीवी बच्चों से आगे तो हमें कोई नहीं है ना, सवाए रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सियासी लीडरों की क्या औकात है? ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा है, एस्टेब्लिशमेंट इनकी परवरदा है, दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और एक दूसरे से फायदे हासिल करते हैं। एक को टिश्यू पेपर की तरह फिर फेंक देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं। यही 70 साल से इन्होंने गेम लगाई हुई है, ठीक है। और फिर जब कोई इनके बारे में कोई बात करता है तो कहते हैं कि देखें जी ये लोग बोलते हैं। तो आप अपने करतूतों को भी देखें ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यानी ये गरीब नेशन का इस हवाले से इस्तेसाल हो रहा है कि हमारा बजट किन कामों के अंदर लग रहा है। इन प्राइम मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के जरा गाड़ियों के प्रोटोकॉल देखें, इसी तरीके से रियासती इदारों के जो बड़े हैं इनके जरा प्रोटोकॉल्स देखें, किस किस्म की ये लोग इजाशियां कर रहे हैं। गरीब नेशन के लोग इस तरह की इजाशियां करते हैं। मिसालें हमें ये देते हैं जनाब फिर यूरोप और अमेरिका की। वहां के जो वो लोग हैं, वहां का आर्मी चीफ और वहां के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से इन प्रोटोकॉल्स में फिरते हैं और इस तरह के बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। तो देख ले मेरे भाई, तो कोई किसी का दिफा ना करें जी। जो भी गलत कर रहा है ना, डंके की चोट पे आके कहीं गलत है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मुनाफिक हैं, अल्लाह के हुजूर आप पकड़े जाएंगे। आप मुझे देख लें कि मैं जब भी कोई गलत बात देखता हूं मैं उसे हाईलाइट करता हूं कि ये बात गलत है, गलत काम गलत है, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं। उसकी वजह से कभी नून लीग वाले नाराज हो जाते हैं, कभी पीटीए वाले नाराज हो जाते हैं। भाई आप उसूल के ऊपर बात करें कि मैं जो ये बात कर रहा हूं ये ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ी मिसाल देख लें, जब पीटीए वाले एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे, मैं उस वक्त भी ये बात करता था कि आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है कि वो जो है वो ताजरों के साथ मीटिंग करे, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। आर्मी चीफ का ये तो काम ही नहीं बनता। ये तो इसी तरीके से मैं एटॉमिक एनर्जी से हूं तो एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन कहे कि मैंने ताजरों के साथ मीटिंग करनी है। ग्रेड में तो वो और आर्मी चीफ बराबर है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो एटॉमिक एनर्जी की कंट्रीब्यूशन हमारी एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ही है। उसकी वजह यह है कि आज हमारी फौज के पीछे, बल्कि फौज तो खुद मानती है कि फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस जो है एटॉमिक एनर्जी के इदारे हैं। आज मिसाइल प्रोग्राम, एटॉमिक एनर्जी का ये पूरे प्रोग्राम, हमारे जो एटम बम और ये चीजें ना हो तो हमारी फौज तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर कल को चेयरमैन नेस्कॉम या चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कहेगा कि मैं ताजरों के साथ मीटिंग करूंगा? नहीं भाई, तुम्हारी डोमेन ही नहीं है, तुम वो काम करो। तो उस वक्त पीटीए वालों को जब मैं कहता था कि इमरान खान साहब का अपना काम है कि वो खुद मीटिंग करें, क्यों ये उन्होंने ये काम दूसरों के हवाले किए हैं, तो ये कहते थे जी आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता। 1 लाख पता क्या है। अब उन्हीं बातों के ऊपर पीटीए वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंजीनियर साहब को उस वक्त वो बात समझ आई थी जो इमरान खान साहब उनके मानने वालों को आज समझ आई है। तो मेरे भाई, अगर आज आपको बात समझ आई है तो खुदा के लिए आप मेरिट के ऊपर चीजों को देखें। आज भी इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें जो बात सही कर रहे हैं आप उसमें उनका साथ दें। जो बात गलत करते हैं, बात का वो वल्गर लैंग्वेज यूज कर लेते हैं फीमेल्स के बारे में या बाकी लोगों के बारे में, आप उसे कंडेम करें। इसकी वजह से कोई लीडर जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता यार। साहबा कराम की गलतियां हम बयान करके रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं तो हम जीरो से मल्टीप्लाई तो नहीं करते। हमारी अकीदत अपनी जगह, अगर मेरी अकीदत इमरान खान साहब से वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे आपने ये गलत बात की है, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये बात आपने गलत की, आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। उसूली इख्तलाफ रखें। पार्टी कौन छोड़ने को कह रहा है, आप अपनी पार्टी कायम रखें। इसी तरीके से नून लीग का काम है कि वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इन लोगों के बारे में जो बातें हैं उनके बारे में क्लियर कट आके कहेंगे हमें आपको इन मामलात में इख्तलाफ है, आप हमारे लीडर हैं, लेकिन ये वाला काम जो है ना ये आप गलत कर रहे हैं, ये बात आके करें। देखें ये सलाब आया था, मैं कितना चीखा था कि खुदा के लिए मीडिया ना दिखाए इनकी खबरें, ठीक है। आप देख लें, अब लोगों को पता ही नहीं है कि सलाब भी आया था पाकिस्तान में, हालांकि 1/3 मुल्क तबाह हो चुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यानी अमेरिकन वार में जो हमारा नुकसान हुआ है उससे ज्यादा का नुकसान इस सलाब में हो चुका है। लेकिन आज वो खबरें एंड पे जाके थोड़ी बहुत खबरें आती हैं, तो इसका क्या मतलब? पानी आज भी खड़ा हुआ है जी वहां पे, उन इलाकों में आप जाएं, ठीक है जी। लोग जलील हो गए हैं, कम से कम 3-3.5 करोड़ लोग। लेकिन हमारे लोग अभी तक यही लड़ रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, फलां आर्मी चीफ ना लगाओ, फलां लगा दो। हम लोग इसी बात के ऊपर, आज फलां को बेल मिल गई है, फलां को जो एफआईए ने पकड़ लिया है,
फलां के ऊपर फलां मुकदमा हो गया, ये मुकदमात ही और ये सारी चीजें खेल रहे हैं। तो ठीक है, फिर यही कुछ, जब बड़ों का ये हाल होगा तो पिछलों का भी ये होगा। तो ये मानने वालों का काम है ना, कहेंगे यार ये आप सियासी लड़ाई झगड़े छोड़ो, ठीक है, और उधर जुडिशरी को देख लें, वो भी पॉलिटिशियंस के केसेस लगा रही है। बाकी जो उनके माशाल्लाह जो 50-60 हजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हुए हैं, वो किसी को फिक्र नहीं है। बस इनको शौक ये है कि बस इनकी खबरें लग जाए खबरनामे में कि आज चीफ जस्टिस ने ये कह दिया तो फलां ने ये कह दिया। चीफ जस्टिस का क्या काम है कि सोशल मीडिया की खबरें आके देखें या अखबारात पढ़े? दुनिया में कौन सा जस्टिस है जो ये काम करता है? वो चुप करके तुम लोग अपने टीवी बंद करो और जो शिवायत के ऊपर फैसला करो, ठीक है, अपने काम खत्म करो। ये तुम लोगों ने क्या काम शुरू किए में? कोई इज्जत नहीं है, यकीन करें, आज यंग जनरेशन में, ना हमारे रियासती इदारों के बड़ों की, ना पॉलिटिशियंस की।